सत्य क्या है? संस्कृत देववाणी, सत्य परमात्मा की वाणी। तो सत्य क्या है? मैं हूं बस, मेरे अतिरिक्त सब झूठ है, भ्रम है। मैं के अतिरिक्त सब भ्रम है। मैं के अतिरिक्त भी आप बोले तो मैं के आगे चले गए। सब भ्रम है जो आप बोल रहे हो, कुछ न कुछ मान के बोल रहे हो ना। पहले उसको सही माने, फिर बाद में भ्रम बोल रहे हो। तो मैं के अतिरिक्त क्यों जाना आगे? मैं में कोई दिक्कत है क्या? तो बस ना। मैं के आगे तो जाना ही नहीं है, ठीक है। मैं और स्टॉप, और स्टॉप भी मत बोलो उसको। क्यों और क्यों स्टॉप, क्यों लगाना क्यों है? ओके। अब आप बोल रहे हो केवल मैं मैं बोलने के पहले न बोलने वाला मैं है। एक तो बोलते हो मैं, है ना, लेकिन किसको बोलते हो मैं? न बोलने वाले मैं को बोलते हो मैं। क्या ख्याल है? वाह वाह भी नहीं बोलते यार। अरे मैं न बोलने वाला मैं हूं, शब्द वाला नहीं। अच्छा, न बोलने वाला मैं मौन से भी गहरा है, याद रखना। मौन से भी गहरा है, इसको याद रखना। शांति से भी गहरा है, क्योंकि मैं के बगैर मौन भी मुर्दा है और शांति भी मुर्दा है। इसको हमेशा इस बात को अपने जेहन में रखना। यस। तो जब मैं भी नहीं बोलता, क्योंकि मैं बोलने की जरूरत थोड़ी ना है। मैं हूं कितना बोलोगे? न बोलने वाला मैं, सहज मैं, जो शब्द नहीं है। धन्यवाद। हाँ जी। न बोलने वाला मैं, सहज। तो मैं हूं जहां शब्द नहीं है, सहज मैं हूं है। जो आप सहज में ही हो वो कोई शब्द नहीं है, बस सहज आपका होना है। उसको रिपीट नहीं करना है बार बार, मैं हूं मैं हूं। शुरू में ठीक है,
जब तक प्रपंच दिख रहा है तब तक क्या करोगे? मैं हूं का डंडा मारोगे, मैं ही हूं बस, और कुछ है ही नहीं। तो वो पलटी खा जाएगा, मैं ही हो जाएगा, जो था वो हो जाएगा। लेकिन जब प्रपंच नहीं है तब मैं हूं बोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं ही हूं। तो फिर बोलोगे क्यों? सहज जो मैं हूं। बहुत ही शानदार चाय है, अल्टीमेट। कहाँ थे अब तक? हाँ, तो मुद्दा क्या है? मैं न बोलने वाला मैं हूं। अच्छा, सोचने समझने वाला भी मैं नहीं हूं मैं। हाँ, क्या सोचना, क्या समझना? तो बगैर मैं बोले जो मैं हूं वही मैं हूं। बगैर बोले जो मैं हूं वही मैं हूं। चाय में कुछ मिलाया तो नहीं हो? खतरनाक आएगा कुछ। तो मैं हूं बोलना भी जिसके लिए भार है वही मैं हूं यार। मैं हूं बोलना भी जिसके लिए भार है वही मैं हूं। इवन मैं हूं सोचना भी जिसके लिए भार है, मैं हूं समझना भी जिसके लिए भार है। जो आप हो ही उसको क्या सोचना, क्या समझना, और क्या होना। होना भी जिसके लिए, क्योंकि होना और न होना आप समय की दृष्टि से बोलते हो। और मैं ये भी हूं वो भी हूं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, ये आप स्थान की दृष्टि से बोलते हो कि मैं सब हूं, ये भी हूं वो भी हूं, है ना? ये बोलना भी जिसके लिए भार है। अरे जो आप हो ही तो उसको बोल क्यों रहे हो भाई? ये स्थान की दृष्टि से। और मैं में स्पेस और समय होता ही नहीं, हुआ ही नहीं। तो सहज जो आप हो, सहज में जो आप हो बस, उसको आत्मा परमात्मा भी मत बोलो, कुछ बोलो ही मत ना यार।
उसको लास्ट में मैं भी मत बोलो। सहज जो आप हो बस। तो सहज कैसे हो आप? अरे गहरी नींद में बोलते हो क्या, मैं ब्रह्म हूं या मैं हूं, मैं हूं, कि मैं सब जगह हूं? क्या बोलते हो कुछ? तो गहरी नींद में आप मैं हूं नहीं बोलते हो, तो सत्य तो सब जगह रहता है, गहरी नींद में भी रहता है। तो गहरी नींद में मैं हूं नहीं करता, लेकिन मैं रहता तो हूं। सहज रहता तो हूं। वो असली वाला मैं, जो सहज रहता है, सहज रहनी, सोई रहनी, सहज रहनी। तो अपनी सहज रहनी में रहो। अपनी सहज रहनी में रहो। जो आप सहज हो बस वहीं रहो। अरे जहां पे रहना भी नहीं रहता वहां रहो। क्योंकि स्थान नहीं है ना, यहां रहना वहां रहना क्या, अब शब्दों की मजबूरी है। तो जहां कोई मजबूरी नहीं है वहां रहो। अरे शब्द मजबूर है, मैं थोड़ी ना मजबूर है। हाँ। तो बस जो आप हो, जो आप हो बस। जो आप हो बस। इधर उधर नहीं देखो, उसका टेस्ट लो। जो आप हो बस। सहज में जो आप हो बस। बगैर क्या के भी आप हो ना, बगैर क्यों के भी आप हो ना। मैं क्या, मैं क्यों, मैं कौन, ऐसा क्यों लाते हो? बगैर कौन क्यों क्या के भी जो आप बस हो, सहज।
रख दो उसको वहीं, उठने की जरूरत नहीं है, मेरे को दे दो। माहौल को समझा करो। हाँ, बगैर क्या क्यों और कैसे के, बेशर्त जो आप हो। बस आप सहज जो हो। सहज आपका होना अभी के अभी। तो मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं सत्य हूँ। सत्य से आप अपने को टैली करते हो, आपसे सत्य है। चैतन्य से आप अपने को टैली करते हो, आपसे चैतन्य है और आपसे आनंद है। अरे मैं देह हूं, देह बोलता है मैं देह हूं, कि मैं बोलता हूं मैं देह हूं? तो फिर देह कहां, मैं ही हूं ना। मैं मन हूं, ये मन बोलता है क्या कि मैं हूं? कि मैं बोलता है मैं हूं, तो फिर मन कहां, मैं ही हूं ना। मैं असत्य हूं, मैं सत्य हूं, बोलता कौन है? तो मैं ही हूं। मैं चैतन्य हूं। चैतन्य बोलता है क्या कभी मैं चैतन्य हूं? मैं बोलता हूं मैं चैतन्य हूं, तो फिर चैतन्य कहां, मैं ही हूं ना। मैं जीव हूं, मैं परमात्मा हूं, ब्रह्म हूं। अरे मैं ही बोलता हूं ना, तो जीव ब्रह्म कहां, मैं ही हूं ना। तो इनसे अपने आप को टैली मत करो कि मैं निर्विकार हूं, शांत हूं, अच्युत हूं, है ना। इनसे आप
अपने को टैली मत करो, आपसे ये टैली होते हैं, आपसे ये सब सिद्ध होते हैं। और जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। तो चैतन्य का चैतन्य मैं ही हूं, इसलिए चैतन्य नहीं बस मैं ही हूं। सत्य का सत्य मैं ही हूं, इसलिए सत्य नहीं मैं ही हूं। तो ये सर्व किससे सिद्ध होता है? तो मैं ही हूं ना। जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। स्टील से कटोरी सिद्ध होती है, तो कटोरी का सब कुछ कौन? और स्टील का सब कुछ कौन? बोलो ना। मैं स्टील मेरे से ही सिद्ध हुआ था ना। ऐसी सब कुछ किससे सिद्ध होता है? तो मैं ही है ना वो। हाँ, जिसके बिना, दूसरा सूत्र लो, जो रह ना सके वही उसका सब कुछ होता है। जिसके बिना जो रह ना सके, ये कटोरी किसके बिना नहीं रह सकती? तो इसका सब कुछ कौन? स्टील। तो मैं के बिना ये सब कुछ रह सकता है क्या? क्या ख्याल है? अरे जिसके बिना जो रह ना सके वही उसका सब कुछ होता है ना यार। रह सकता है क्या आपके बगैर कुछ भी? ये शरीर रहेगा, मन रहेगा, मन ही नहीं रहेगा तो मन से दिखने वाली चीज कहां रहेगी? जो देखते हो ना आप, वो मन ही देखने की इच्छा रखता है, तभी दृश्य दिखता है। ये संसार कहां रहेगा? ये ब्रह्मांड कहां रहेगा? साफ साफ है यार। जिसके बिना जो रह न सके वही उसका सब कुछ होता है। आपके बिना भगवान भी रह सकता है क्या? जीव भी रह सकता है क्या? तो आप ही सबका सब कुछ हो ना। ओके। अब मेरे को बड़ी शांति महसूस हो रही है। शांति रह सकती है क्या आपके बगैर? मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है। रह सकता है क्या आनंद? नको, आप समझे? तो यार देखो, एक सच्चाई बताऊं, जो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता उसकी बात क्या करें अब। हर मेरे बगैर कुछ रह सके ना, उसकी बात एक बार की जा सकती है। तो मेरे बगैर जो न रह सके उसकी बात क्या करनी। तो जो याद करने से
कुछ बढ़ नहीं जाता और भूलने से कुछ घट नहीं जाता। केवल वही मैं हूं। मेरे को किसी याद की जरूरत नहीं, मेरे को किसी स्मरण की नो जरूरत, नो नीड। और मैं भूलने से भयभीत नहीं। हाँ जी, क्या ख्याल है? अरे मैं ये हो जाता है, वो हो जाता है। अरे हो जाए ना जो हो जाता है। मैं भूल जाता हूं बार बार खुद को। जिस चीज को आप भूल जाते हो वो आप हो ही नहीं साहब। और जिस चीज को याद करते हो वो भी आप हो ही नहीं। ये बुद्धि का खेल है। बुद्धि ही स्मरण विस्मरण करती है ना। किसी का ब्रेन वॉश हो गया समझ लो, वो तो सब भूल जाएगी। मैं हूं भी भूल जाएगी वो तो। मतलब ब्रेन वॉश हो जाता है। आजकल तो साइंटिस्ट लोग कर देते हैं। किसी को लग गया दिमाग में कुछ, सपोज लगे ना, बट पूरा उड़ जाता है उसका। वो अपना भगवान भी भूल जाता है, अपना जीवपना भी भूल जाता है। वो अपनी दूसरी सोच में जीता है फिर। तो कभी बुद्धि पे डिपेंड नहीं रहना, किसी भी हालत में नहीं। तो बगैर याद के मैं खुद को याद ही रहता हूं। बगैर याद के भी मैं खुद को याद ही रहता हूं। बगैर याददाश्त के मैं खुद को याद हूं। और अपने आप को भूलने का भय मुझे कभी हुआ ही नहीं। गहरी नींद भी खुद को एक बार भूल सकती है। मैं स्मरण विस्मरण के परे हूं। जिसकी स्मृति कभी विस्मृत नहीं होती वही मैं। तो मैं की जो पहचान है ना वो सबसे सरल है, अति सरल। बस उस पे कोई निष्ठा रखे, श्रद्धा रखे, भगवान से भी ज्यादा श्रद्धा, अनंत श्रद्धा, तब वो फ्लावर खिल जाता है। निष्ठा मस्ट है। ऐसे सुनते सुनते आ जाती है निष्ठा। कैसे नहीं आएगी जब हर ओर से आप ओके कर लोगे कि यार जहां भी जाओ मैं ही निकलता हूं। तो फिर दूसरे पे निष्ठा करोगे क्या?
तो सब चीज को आप ये नहीं है नहीं है ऐसा करके काट सकते हो, क्योंकि नहीं इच्छा है। जो नहीं कटता वही सत्य है, परम सत्य, सत्य का भी सत्य। ये चारों तत्व आकाश में विलीन हो जाते हैं, तो ये चारों तत्व नहीं है। आकाश भी अज्ञात में अव्यक्त में विलीन हो जाता है। गहरी नींद में कहाँ आकाश रहता है? नहीं रहता ना। अब अज्ञात भी मैं आत्मा में विलीन हो जाता है, अव्यक्त भी मैं आत्मा में मिट जाता है। अव्यक्त को जानने वाले में अव्यक्त मिट जाता है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी मिट जाता है। आखिरी तक नहीं 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 करोगे सब, तो एक पिन पॉइंट आ जाता है, अपने में आ जाते हो आप। वही बसता है जो नहीं 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 बोल रहा है। सब नहीं हो गया तो अब कहाँ है नहीं? सब नहीं हो गया, नेति नेति हो गया, तो अब कहाँ है नहीं? तो लास्ट में नेति नेति भी नहीं। हाँ भाई, वो सबको नहीं बोल के खुद सुसाइड कर लेता है ना। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आखिरी में खुद सुसाइड कर, अरे यार मैं खुद ही गायब हो गया बोलता है। और येती येती भी गायब हो जाता है कि मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं। अब सब जगह को अपने आप से भर दिए, अब कोई जगह बची नहीं। तब थोड़ी ना बोलोगे कि मैं ये भी हूं। कोई जगह आपसे बचेगी तभी बोलोगे ना मैं ये भी हूं, कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। सब जगह को अपने आप से पिलअप कर दिए, जो कि पहले से ही है, सपोज वाणी में बोल रहा हूं मैं, तो फिर थोड़ी ना बोलोगे कि मैं ये भी हूं। तो येती येती भी खुद सुसाइड कर लेता है। ये सब सुसाइडल हैं। हाँ, दुख भी सुसाइड कर लेता है, सुख भी सुसाइड कर लेता है। ये सब मरण धर्म है। मृत्युंजय केवल आप हो। जो नेति और येति का स्वामी है, जिससे नेति और येति सिद्ध होते हैं।
तो नेति और येति से कभी भी मैं सिद्ध नहीं होता, याद रखना। आप सोचोगे मैं नेति नेति करके पहुंच जाऊंगा, कभी नहीं पहुंचोगे। या मैं ही सब कुछ हूं, मैं ये भी हूं वो भी हूं, इससे भी नहीं पहुंचोगे। दोनों का जो स्वामी है, जो पहुंचा ही हुआ है, उससे पहुंचोगे। जो भटका हुआ है खुद, उससे कैसे पहुंचोगे? नेति नेति खुद भटका हुआ है, तभी तो नेति नेति कर रहा है ना। और येति येति भी खुद भटका हुआ, पगला है। मैं ये भी हूं वो भी, अबे पागल है क्या? मैं ये भी हूं वो भी बोल रहा है। मार डालेगा जी आदमी। मैं क्या करूं? अब भाई, अब परम सच्चाई तो गहरी च रहेगी ना, मैं क्या कर सकता हूं उसको। मरे जा रहे हैं, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं। क्यों मर गया? अरे भाई एक बात बता, तू देह नहीं है या ये सब नहीं है तो तू बार बार बोल क्यों रहा है? कुछ गड़बड़ है ना, तभी तो बोल रहा है। आज समझे हो आप? फिलहाल तो मैं नेति और येति के मजे ले रहा हूं, है ना? ठीक है, अब कोई बोले मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं और सब कुछ हूं, तो जरूर कुछ गड़बड़ है ना, तभी बोल रहा है वो कि मैं ये भी हूं यार, मैं वो भी हूं यार। अरे कोई पुरुष बोलता है क्या मैं पुरुष हूं, ऐसा बोलता है क्या? बोल रहा है यानी गड़बड़ है ना, पक्का समझ लेना गड़बड़ है। उसके पुरुषत्व में कुछ न कुछ गड़बड़ है। कॉमन बात बता रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूं मैं। तो नेति येति दोनों गड़बड़ है भैया, तो गड़बड़ से गड़बड़ ही होगी। गड़बड़ से गड़बड़ी होगी ना यार, तो गड़बड़ मत करो ना भाई। तो जहां गड़बड़ हो ही नहीं सकती, जो समाधान है मैं आत्मा भगवान, है ना, तो वहीं रहो ना यार, क्यों इधर उधर मचमच करना फालतू। हाँ, बाकी सब दर्द है, बहुत बड़े बड़े दुख हैं वो। हाँ, थक गए नेति नेति वाले भी, येति येति वाले भी। क्योंकि जो चीज आपसे सिद्ध हो रही है, आप उन चीजों से खुद को सिद्ध कर रहे हो। ये आपकी बिगेस्ट मिस्टेक है। अब उसमें सब आ गया, आनंद आ गया, शांति आ गई, मोक्ष आ गया, भगवान आ गया, इन सब से आप खुद को सिद्ध कर रहे हो, ये सब आपसे सिद्ध हो रहे हैं। तो कभी कभी क्लियरिटी आपको करोड़ों जन्म में नहीं आएगी। तो इनसे खुद को कभी सिद्ध मत करो, आपसे ये सिद्ध होते हैं। और आपकी एक खासियत है कि आप स्वतः सिद्ध हो।
स्वतः सिद्ध। यस, तो अब मैं जा सकता हूं। और क्या सुनोगे यार? हाँ जी। अब ये बताओ भगवान, मैं स्वतः सिद्ध कैसे? और इसमें कैसे क्या है? आप चले जाओगे। और जबरदस्ती का सवाल। अरे मैं जा सकता हूँ, वो मैं मजाक में बोला, मैं नहीं जा रहा अभी। क्या अजय जी, जमता ना? बहुत जमता, यही जमता। यही तो जिसको जाना है चले जाओ, सुबह बोला था मैं। मेरी एक आध दो चीजों को बस मत सुना करो। हाँ? अरे इस साल में आना था ना, उधर जगह ज्यादा है। हाँ बोलो बोलो। अरे दो भाई, जगह दो। तो जैसे बोध है, बोध स्वतः सिद्ध है ना। बोध हो रहा है उसी को अभी हमने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, वो क्या है? स्वतः सिद्ध। जो सुमिरत सिद्धि होए, जिसके स्मरण मात्र से सिद्धि हो जाती है, श्री गणेश के लिए बोला जाता है। तो देखो, बोध आया और सब बोध की एक बूंद में समा गए, जिसके स्मरण मात्र से सिद्धि हो जाती है। और ये तो स्मरण है, आत्मा क्या है? अनुस्मरण है। मीन्स न स्मरण न विस्मरण। जो अर्जुन को कृष्ण बोले ना कि तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर, तो युद्ध करेगा तो कैसे वो कृष्ण कृष्ण जपेगा? संभव नहीं है ना। वो अनुस्मरण है, अनुस्मरण, न स्मरण न विस्मरण। वो आत्मा का एरिया है। तभी वो दो काम एक साथ कैसे करेगा? दो काम एक साथ नहीं कर सकते आप। बहुत नाजुक है जी, शब्दों का भी एक जंगल है। अब जो चीज शांति से, आनंद से, नेति नेति और येति येति से भी सिद्ध नहीं होती, उसको लोग खोपड़ी के ज्ञान से, कचरा बारोड ज्ञान से सिद्ध करने चले। मरेंगे बचेंगे? बताओ। कोई नहीं बचा सकता। वो मत सोचना कि आप ज्यादा नॉलेज ले लिए तो पहुंच गए। हाँ, कोई नहीं बचा सकता उनको।
एंगल ही गलत है। या तो फिर आप बात ही मत करो आत्मज्ञान की, स्वबोध की। हाँ फिर ठीक है, वही किताबी बातें ही ठीक है, वहां वही चाहिए बोलो, वो ईमानदारी है ना। ईमानदार रहना ज्यादा जरूरी है। तो बहुत आश्चर्य है कि इसको कोई बोल पाता है, और आश्चर्यों का आश्चर्य है कि इसको कोई जैसा बोला जा रहा है वैसा ही सुन लेता है। ये बिल्कुल महा आश्चर्य है ये दोनों। बट ऐसा होता है। जो प्यासे हैं वो सुन ही लेते हैं। तो असली ज्ञान जो है ना उसमें बहुत रस रहता है, आनंद रहता है। बौद्धिक ज्ञान में ना आपको सूखा सूखा लगेगा। असली ज्ञान में बहुत आनंद आता है, रस आता है। हालांकि आनंद रस से आप खुद को सिद्ध नहीं करते, वो एक अलग चैप्टर है, बट उसके साथ चीजें आती हैं, है ना। तो वो ओशो एक कहानी बताते थे ना कि एक राजा की कई पत्नियां थी, वो कहीं जा रहे थे तो बोले मेरे लिए ये ले आना, मेरे लिए ये ले आना। तो एक पत्नी बोली कि बस आप आ जाना। वो समझदार है कि वो राजा आ गए तो सब आ ही जाएगा। हाँ, तो जो समझदार होता है बस मैं खत्म, भगवान भी आ जाता है, आनंद भी, शांति भी, प्रेम भी, ज्ञान भी, वो सब आ जाते हैं ना। अब क्या प्रेम दे दो, प्रेम समझा दो, ज्ञान समझा दो, बात ही नहीं करता वो। वैसी पत्नी बनना चाहिए, उसी को धर्म पत्नी बोलते हैं। पत्नी की लैंग्वेज में। हाँ। तो अव्यभिचारिणी भक्ति बोलते हैं कृष्ण गीता में। तो मैं के अतिरिक्त सब व्यभिचार करते हैं। हाँ, सब जगह जबरदस्ती है। आज ये भगवान, कल वो भगवान, आज ये आज वो। बुद्धि ज्ञान क्या है? व्यभिचार तो है। आप जबरदस्ती कर रहे हो, इसलिए सब इतने दुखी हैं।
जहां पे भी जबरदस्ती करोगे वहां दुख आएगा, कोई नहीं रोक सकता। साधना क्या है बताओ? जबरदस्ती है ना यार। कैसे जबरदस्ती इंसान को पसंद नहीं, परमात्मा को कैसे जबरदस्ती पसंद होगी? किसी इंसान के साथ करके देखो जबरदस्ती, वो परमात्मा को पसंद होगी? इम्पॉसिबल। साधना वाले क्या सोचते हैं, उसको हम कैद कर लें। हाँ, कुछ और मानते हैं पहले, और खुद को शरीर मान के साधना करते हैं। और कैसे करेंगे? या खुद को मन मान के साधना करते हैं। तो पहला ही बटन गलत लग गया ना शर्ट का, अब सब गलत लगेगा, कोई नहीं बचा सकता। हाँ। और एक बात बताना यार, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, जबरदस्ती करना तो सरासर गलत है कहीं पे भी। फिर भी आप किसी किसी जगह जबरदस्ती कर सकते हो, अधिकतर जगह जबरदस्ती कर सकते हो। अपने आप के साथ कोई जबरदस्ती करना सोच भी नहीं सकता, चाहता तो है ही नहीं। तो मैं आत्मा भगवान ही अव्यभिचारिणी भक्ति है। क्या ख्याल है? साधो बोला करो। तो जिसको आप छेड़ नहीं सकते ना, वही भगवान होता है। आप सबको छेड़ सकते हो, अपने आप को छेड़ सकते हो क्या? आपकी भी ताकत नहीं कि अपने आप को छेड़ दो, है कि नहीं? तो जिसका जो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, वही भगवान होगा ना भाई। भगवानों का भी भगवान है वो। अब अपनी पहचान सॉलिड हो रही है आप लोग को। हाँ, तो देखो जैसे स्वयं में क्या है, कितनी दृढ़ता है। दृढ़ हो ना, कौन नहीं है दृढ़ बताओ? बल्कि स्वयं में दृढ़ता और अदृढ़ता का ख्याल ही नहीं है, इतना दृढ़ है वो, सहज में ही। तो बस सत्संग से जैसा का तैसा क्लियर हो जाता है। कुसंग से बंध जाता है। शरीर का संग, मन का संग, मैं के अतिरिक्त किसी का भी संग करोगे तो वो कुसंग है। ठीक है? मैं के अतिरिक्त किसी का भी संग किए वो कुसंग है। उससे क्या हो जाता है? बंध जाता है। और मैं का संग करते करते, सत्संग करते करते वो फ्लावर खिल जाता है। सो सिंपल। तो मैं जब अपने
फॉर्म में आ जाता है वापस। जैसे हनुमान जी को ख्याल आ गया ना, पवन तनय बल पवन समाना, तुरंत होए पर्वताकारा, पर्वताकार हो जाते हैं। यानी ख्याल आते ही वो चेंज हो जाती है सब चीजें, ख्याल मात्र से। बट सही ख्याल आना चाहिए। तो वो तुरंत ख्याल आते ही पर्वताकार हो जाते हैं, सीधा एक जंप मारते पहाड़ धंस जाता है सागर का। ये एक शारीरिक तल की बात है। तो जो आप हो, बस बस जो आप हो वही तो वो फ्लावर है। इनलाइटनमेंट का जो फ्लावर है ना, जो गौतम बुद्धा ऐसे पकड़े हुए थे और महाकाश्यप हंसा और उसको दे दिए, वो इस सिंपलनेस को समझ गया। जो आप हो बस वही वो फ्लावर है। जो आप सहज में हो बस